नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। ये पहला ऐसा मौका है कि जब महाकुंभ पर उत्तर प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर सियासत देखने को मिल रही है। दरअसल महाकुंभ पर दो धड़े हो गए हैं सियासत के। एक तरफ अखिलेश यादव उनकी समाजवादी पार्टी, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार और पूरा एनडीए का कुनबा जो लगातार अखिलेश यादव पर हमले कर रहा है। और इन सब के बीच कल अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे संगम में डुबकी लगाने के लिए। कुल 11 बार उन्होंने डुबकी लगाई और हर डुबकी के पीछे एक संदेश था जिसका उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट पर खुलासा किया। दरअसल ये 11 डुबकी अलग अलग मकसद को लेकर के थी, जिसको बाद में विस्तार से अखिलेश यादव ने बताया। हालांकि अगर इस पूरे पोस्ट को आप पढ़ेंगे तो एक बात बिल्कुल समझ में आएगी कि अखिलेश यादव महाकुंभ में स्नान के ज़रिए देश में एकता और भाईचारे का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, या यूँ कहा जाए कि अपने पीडीए के फार्मूले को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो लिखते हैं कि एक डुबकी एकता के नाम, और ये इस बात का बाद में विस्तार से विश्लेषण करते हैं अपने दूसरे पोस्ट में और कहते हैं कि जिस तरीके से संगम पर नदियों का मिलन होता है, ठीक उसी तरीके से प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ जो 144 साल के बाद आता है, दरअसल वो समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देता है। एक बार फिर से वो प्रयागराज की धरती से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के अपने फार्मूले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके तुरंत बाद ही न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं वो लगातार अखिलेश यादव पर हमले करने लगे। हालांकि इसमें एक मकसद और ढूंढा जा रहा है। जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब महाकुंभ चल रहा है और इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, और वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रयागराज में संगम में स्नान करने पहुंचते हैं, वहां पर डुबकी लगाते हैं। कुल 11 डुबकी लगाते हैं, और जो बाकी तमाम दूसरे इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो फिलहाल दिल्ली के चुनाव में व्यस्त हैं या अपने अपने क्षेत्रों में हैं। लेकिन अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सबसे पहले प्रयागराज पहुंचते हैं और वहां पर जाकर संगम में स्नान करते हैं, साधु संतों से मुलाकात करते हैं और सोशल मीडिया पर बाकायदा अपना वीडियो भी पोस्ट करते हैं और अपनी बात भी रखते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि चूंकि मिल्कीपुर में उपचुनाव चल रहा है, जहां पर एक बार फिर कटोगे तो बटोगे के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनकी टीम मैदान में है। ख़ास बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी वहां पर पूरी मदद कर रहा है। यानी एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि हिंदू धर्म की तमाम जातियों को एकजुट करके एक तरफा वोट कराया जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जीत का रास्ता साफ हो सके। और लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उसका बदला मिल्कीपुर के चुनाव से लिया जाए, क्योंकि ये मिल्कीपुर का जो चुनाव है, यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए वो अवधेश प्रसाद थे जो बाद में सांसद बने, यानी ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में थी, तो इसको भारतीय जनता पार्टी छीन करके अपने खाते में लाने का प्रयास कर रही है। दरअसल इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि जिस तरीके से अयोध्या में 500 साल बाद भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और जिस तरीके से इसका बड़े स्तर पर देश और दुनिया में प्रचार प्रसार किया गया, जिस तरीके से वहाँ पर काम किया गया, तो ये कहा जा रहा था कि इसका पूरा फ़ायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन अयोध्या में ही अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो सवाल कई तरीके से खड़े होते हैं, हिंदुत्व के एजेंडे पर भी और सरकार के कामकाज के तौर तरीकों को भी लेकर के। और अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन ने इसको बाद में बड़ा मुद्दा बनाया। अब मिल्कीपुर में ही चुनाव होना है, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि प्रयागराज में जब संगम में डुबकी लगाते हुए अखिलेश यादव पीडीए के फार्मूले का, भाईचारे का, एकता का संदेश देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो उदार हिंदुत्व है वो सबके एक साथ खड़े होने की बात करता है, आपसी भाईचारे की बात करता है। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में हिंदुत्व के नाम पर तमाम जातियों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी कि आखिर अखिलेश यादव की ये जो संगम में डुबकी उन्होंने लगाई
और जो 11 बार डुबकी लगाने के उन्होंने जो 11 मकसद बताए, उसका कोई प्रभाव मिल्कीपुर के उपचुनाव पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव एकमात्र ऐसा चुनाव है जिसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही अपनी प्रतिष्ठा फंसा रखी है। एक या यूँ कहें कि नाक का सवाल है। एक तरफ अयोध्या है जिसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है, वहाँ पर हार और जीत का, और ख़ास तौर से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदुत्व के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक पहुंची। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को जोड़ करके लगातार उत्तर प्रदेश में एक नई तरीके का प्रयोग कर रही है, और जिसका सफल उदाहरण हमने देखा भी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो बहुत कुछ दांव पर समाजवादी पार्टी का भी लगा हुआ है, और इन सब के बीच अगर प्रयागराज में अखिलेश यादव डुबकी लगाते हैं और उस पर इतनी बड़ी सियासत होती है, तो निश्चित तौर पर साफ है कि दरअसल प्रयागराज में स्नान करना एक बात, लेकिन महाकुंभ पर सियासत का असर कितना पड़ेगा मिल्कीपुर पर, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।